जयपुर में उन्नति सेवा संस्थान की ओर से 21 जुलाई को सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 500 से ज्यादा जोड़े परिणय सूत्र में बंधेगी। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से आमेर के मावठा सरोवर में पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मावठा सरोवर के चारों तरफ गुलर, पीपल, जामुन, अर्जुन और पिलखन जैसी विभिन्न प्रजातियों के 200 पौधे लगाए गए। जयपुर में दरागा क्लब की ओर से म्यूजिक नाइट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जयपुर के दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर महाराज की 50वीं दीक्षा जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महाआरती का भी आयोजन किया गया। बूंदी में जज उमाशंकर व्यास ने कोतवाली थाने का निरीक्षण किया। यहां थाने में बंद कैदियों से उन्होंने बातचीत की। श्री डूंगरगढ़ की सबसे पुरानी पुलिस चौकी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। बीकानेर एसपी ने इसका लोकार्पण किया। बूंदी में सीवरेज लाइन के मरम्मत कार्य से लोग परेशान हैं। पूरे इलाके में बारिश से कीचड़ हुआ है। शनिवार को झालावाड़ में लहसुन तुलाई का आखिरी दिन था। आखिरी दिन भी तुलाई को लेकर किसानों में नाराजगी रही। मसूदा के बिनाई में अजमेर तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरण की गई। 48,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गौ पर्यावरण यात्रा राजलदेश तक पहुंची, जहां समाजसेवी संस्थाओं, आयोजन समिति कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। करौली में रोडवेज डिपो नहीं होने से क्षेत्रवासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर करौली विधायक दर्शन सिंह भी कई बार विधानसभा में मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन नतीजा केवल शून्य रहा। श्रीगंगानगर में तनिष्क सभागार में सृजन सेवा संस्थान की ओर से लेखक से मिली एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमलेश भारती को सृजन साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में संत निरंकारी बाल समागम का आयोजन किया गया। बीकानेर, जिसमें झुंझुनू के अलावा नागौर, बीकानेर और चूरू जिलों के भक्तों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। राजस्थान के तेज गेंदबाज दीपक चाहर को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। चाहर चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। आपको बता दें कि चाहर ने इस IPL में शानदार प्रदर्शन किया था और फिलहाल वो अभी इंडिया ए से खेल रहे हैं। जैसलमेर में फतेहगढ़ के रहने वाले दिलीप सिंह ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। दिलीप ने रोइंग जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। अमेरिकन फुटबॉल का महिला वर्ग का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला जयपुर के पूर्णिमा यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर खेला गया। मैच में भारतीय टीम ने 24-6 के अंतर से अफगानिस्तान टीम को शिकस्त दी। चूरू के सरदार शहर में एक किसान ने पारंपरिक खेती से हटकर नवाचार किया। किसान धनराज माली ने अपने खेत में दूर दूर से तरह तरह के पौधे लाकर लगाए। ये पौधे फलदार पेड़ों का रूप ले चुके हैं, लेकिन अनुभव और सरकारी प्रशिक्षण के अभाव में ये पेड़ अब सूख रहे हैं और कृषि अधिकारी इस ओर से अनजान बने बैठे हैं। मंदसौर दुष्कर्म मामले में प्रतापगढ़ पूरी तरह से बंद रहा। सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के आह्वान पर बाजार और व्यापारिक संस्थान बंद रहे। विधासर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अनियमितताओं को लेकर चल रहा धरना 20 दिन भी जारी रहा। चिकित्सालय में हालात सुधरने को लेकर प्रदर्शन जारी है। एलडीसी भर्ती 2013 के रिशफल परिणाम जारी करने को लेकर अजमेर RPSC के बाहर पिछले 7 दिनों से जारी है धरना। अभ्यर्थियों ने सद्बुद्धि यज्ञ करके अपना विरोध जताया। भरतपुर के भुसावल में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान चेतना रैली भी निकाली गई। GST लागू हुए 1 साल हो गया। इस मौके पर जयपुर में भारतीय कॉस्टल मैनेजमेंट अकाउंटेंट संस्थान की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अंडर GST रीजन विषय पर देश भर से आए विशेषज्ञों ने चर्चा की। इसमें भारतीय कंपनी सचिव, संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामलाल अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में CMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि GST आजादी के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार के लिए उठाया गया कदम है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में निःशुल्क यूरोलॉजी शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे। धौलपुर में रोटरी क्लब द्वारा पंडित उमा दत्त पब्लिक स्कूल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया। धौलपुर में गुलावली गांव में जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। धौलपुर में 3 दिन पहले हुई बारिश के बाद खरीफ फसल की बुआई का कार्य किसानों ने शुरू कर दिया है। खाद बीज विक्रेताओं पर किसानों की खासी चहल पहल देखी जा रही है। वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट डील के विरोध में व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। आज देश भर में करीब 10 लाख व्यापारी वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट डील के खिलाफ प्रदर्शन कर इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 4 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगे, जहां वो दिन भर रहकर
पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के बराड़ी के संत नगर में एक घर में 11 लोगों की मौत मामले में पुलिस हत्या के एंगल से जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस के मुताबिक आशंका है परिवार के ही एक सदस्य ने सभी की हत्या के बाद खुदकुशी की है। पुलिस इस मामले की धार्मिक एंगल से भी जांच कर रही है। मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। सभी के शव घर में एक साथ ही फंदे से लटके मिले थे। मरने वाले एक कारोबारी परिवार के थे। बताया जा रहा है कि परिवार पिछले 2 दशक से दिल्ली में रह रहा था। महाराष्ट्र के धुले जिले में बच्चा चोरी की अफवाह में गांव वालों ने 5 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। ऐसी अफवाह थी कि बच्चा चोरी करने का गैंग गांव में घूम रहा है। व्हाट्सएप से यह अफवाह फैलाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने शक के आधार पर 5 अनजान लोगों को घेर लिया, फिर पंचायत भवन में बंद कर लाठी डंडे से पिटाई की। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। बच्चा चोरी की अफवाह में 5 लोगों की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक के सरकार ने सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाह से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि इस केस में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल बस दुर्घटना पर दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। पौड़ी गढ़वाल में एक बस के खाई में गिरने से 48 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पौड़ी धुमाकोट मार्ग पर हुआ। कहा जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्री थे। घायल यात्रियों को हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स लाया गया। वहीं उत्तराखंड सरकार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया। जीएसटी लागू होने के 1 साल बाद मोदी सरकार जीएसटी दिवस मना रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पूरा देश जीएसटी के चलते एक बाजार के तौर पर आया है। इससे छोटे व्यापारियों को फायदा हुआ है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि गलत तरीके से जीएसटी लागू करने से आम आदमी और कारोबारी दोनों परेशान हैं। चिदम्बरम ने कहा कि इस कारण हजारों फैक्ट्री बंद हो गई और लोग बेरोजगार हो गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार को काले धन को लेकर चुप्पी साधने पर निशाना साधा। माया ने सवाल उठाया कि आखिर भगोड़े बिजनेसमैन को रोकने में सरकार नाकाम क्यों है। जीएसटी सिस्टम को 1 साल पूरे होने पर यूपी के गोरखपुर में बुनकर खुश नजर नहीं आए। उनका कहना है कि जीएसटी की वजह से उनका 50% कारोबार खत्म हो गया और तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के विरोध में महिला कांग्रेस ने रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आम आदमी पार्टी ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से इस आंदोलन की शुरुआत की। केजरीवाल ने कहा कि जनता के हक की लड़ाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तंज कसते हुए दिल्ली को ठगने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ने दिल्ली को उसका हक दिलाने में रोड़े अटकाए हैं। बेंगलुरु में जेडीएस और कांग्रेस के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई मसलों पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीएम कुमारस्वामी और सिद्धारमैया मौजूद थे। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से जानमाल के नुकसान की जानकारी दी। सोनोवाल के मुताबिक राजनाथ सिंह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। बारिश से रुकी अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का चौथा जत्था जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए निकला। खराब मौसम के चलते 3 दिन से अमरनाथ यात्रा रुकी हुई थी। जम्मू कश्मीर गवर्नर एनएन वोहरा ने फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा कर हालात का जायजा लिया। राज्य में बाढ़ की संभावना के मद्देनजर राज्यपाल का दौरा था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बाइक सवार आतंकियों ने सुरक्षा बलों के जॉइंट नाका पार्टी पर गोलीबारी की। आतंकियों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रग्स के खिलाफ अमृतसर के लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह ने सराहनीय कदम उठाया है। इसके तहत गुरमीत सिंह गुमताला गांव पहुंचे और ड्रग्स की लत वाले युवाओं से मिलकर ड्रग्स छोड़ने के लिए प्रेरित किया। और बड़ी खबर नागौर से। नागौर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तीसरे युवक की भी इस हादसे में अब मौत हो गई। इलाज के दौरान घायल युवक के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो चुकी थी। तीसरे को जब अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी भी मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत। बड़ी खबर इस वक्त।